नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। और कल हमारे बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो देखते हैं बैंक निफ्टी एक्सपायरी के लिए क्या मूव हो सकता है, क्या लेवल हो सकते हैं। उससे पहले देखिए, बैंक निफ्टी में आज एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। ये जो कैंडल है हमारे लिए नेगेटिव कैंडल है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस हाई, हमारा जो लगभग स्विंग हाई था, ये जो कैंडल का हाई, इसे हमने क्लोज, इसे क्रॉस नहीं किया है, इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। आज लगभग हम इसके हाई के आसपास गए थे, लगभग 300 तक का कुछ तो भी हमने हाई लगाया हुआ है। देखो, हाँ, 305 का हमने आज हाई लगाया था, और ये इसका जो हाई है लगभग 381 का है। तो लगभग ये जो हाई हमारा प्रीवियस हाई, इसको हमने लगभग इसके आसपास जाने के बाद में हमने वहां से फिर से रिवर्सल ले लिया है। तो हमने कोई भी पिछला हाई हमारा जो है, इसे क्रॉस नहीं किया है। तो एक ये जो कैंडल है हमारी, ये जो नेगेटिव कैंडल, अगर शायद कल मार्केट इसके नीचे एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है और यहाँ से मार्केट नेगेटिव हो सकता है। तो चलो देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर कल कहीं यहाँ ओपन हो जाती है 48,000 के लगभग, ये जो 50, ये जो रेंज है हमारी, यही जो रेंज है लगभग, हमने यहाँ से यहाँ तक जो सपोर्ट लिया है, ये ये जो लेवल लगभग 48,000 से 48,000 ही पकड़ लीजिएगा, और ऊपर 48,150, अगर इस रेंज में कहीं ओपन हो जाता है और थोड़ी देर यहाँ कोई सस्टेंड हो जाता है, और सस्टेंड होने के बाद में अगर 4850 के नीचे होल्ड करने लगता है, तो शायद बैंक निफ्टी हमें कल नीचे के लेवल दिखा सकता है कि 47,950, और उसके बाद 47,800 तक के लेवल हमें एक शार्प मूव दिखा सकता है। अगर बैंक निफ्टी का यहाँ ओपन हो जाता है 48,000 और 48,150 के बीच में, और उसके बाद अगर 48,000 के नीचे आता है, तो शायद एक जो मूवमेंट मिलेगा हमें, ये जो भी लोगों ने यहाँ से बाय किया है, इन सब लोगों के एसएल कहीं 47,950 के आसपास लगे हुए होंगे। लगभग ये जो लेवल है 950 का, यहाँ सबके एसएल होंगे। अगर बैंक निफ्टी कहीं थोड़ी देर अगर कहीं यहाँ होल्ड करने के बाद अगर 48,000 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल अगर नीचे होल्ड कर जाती है, तो शायद एक फास्ट मूव हमें यहाँ से डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग इसे 850 तक ला सकता है। और अगर 850 के बाद भी अगर कहीं यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाता है और 850 के नीचे आता है, तो फिर हमें शायद ये जो लेवल है हमारे नीचे के 700, ये 700 के लेवल भी हमें बैंक निफ्टी कल डाउन साइड के लिए दिखा सकता है। और अगर कहीं यहाँ इस रेंज में ओपन होने के बाद 48,000 से 48,150 के बीच यहाँ से ओपन होने के बाद अगर 200 के ऊपर कहीं सस्टेंड होता है और यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर चलता है, तो फिर आज का हमारा डे आया था 300, और उसके बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 440 का, लगभग मार्केट वो रेंज, वो हाई टेस्ट करने के लिए अप साइड के लिए आपको जाते हुए दिख सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये जो रेंज है 48,000 के नीचे, 48,000 से 47,900 के बीच यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो यहाँ ओपन होने के बाद में भी अगर कोई एक 5 मिनट की कैंडल ऐसे बनती है, और उसके बाद अगर वो 5 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो फिर आपको वहां से भी एक 900 के नीचे अगर कहीं या कोई कहीं भी अगर कैंडल, पहली फर्स्ट कैंडल ऐसी क्लोज होती है और उसके लो के नीचे अगर मार्केट होल्ड करने लगता है, तो फिर आपको 800 और 700 तक के टारगेट डाउन साइड के लिए देखने को कल मिल सकते हैं। और यहाँ ओपन होने के बाद अप साइड के लिए मार्केट को फिर 4850 यहाँ कहीं होल्ड करना होगा। होल्ड करने के बाद में अगर यहाँ से निकलता है, तो फिर 4800 और 48,200 का हमारा एक टारगेट रहेगा, और इसके बाद 48,300, लगभग यहाँ से स्लो स्लो मार्केट अगर यहाँ कहीं होल्ड हो जाता है और होल्ड करने के बाद में 200 निकलता है, तो शायद ये मूवमेंट जो हमारा कल का है, या फास्ट टेस्ट कर सकता है, और कल के हाई के ऊपर कहीं होल्ड कर लेता है मार्केट एक बार हाई के ऊपर, तो वहां आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। कल अगर मार्केट कहीं फर्स्ट सेशन में अगर ये 300 और 400 के बीच में जाके रुक जाता है, और यहाँ रुकने के बाद अगर 400 के लेवल को अगर निकालता है सेकंड हाफ में, तो वहां आपको 100-200 पॉइंट की जो मूवमेंट दिखेगी वो फास्ट दिखेगी, वो शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट रहेगी। क्योंकि जिन लोगों ने भी डेली कैंडल को, मतलब डेली बेसिस पे, एनालिस्ट के बेस पे किसी ने होल्ड किया है, तो जो बड़े प्लेयर है उनके भी सब शॉर्ट कर, जिन्होंने शॉर्ट किया है सबके शॉर्ट कवर हो गए, और 400 के पास से एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट मिलेंगी,
जो लगभग 550 और 650 तक की आपको अप साइड जाती हुई दिख सकती है। लगभग अगर मार्केट कहीं यहाँ होल्ड हो जाता है, देखो अगर कल गैप अप भी अगर थोड़ा बहुत ओपन हो जाता है, गैप अप यहाँ कहीं ओपन हो जाता है लगभग 200-300 के बीच, और यहाँ कहीं होल्ड करने के बाद में अगर यहाँ से निकलता है और धीरे धीरे करते अगर 400 जाता है, यहाँ कहीं छोटी सी रेंज बना लेता है और फिर 400 निकालता है, तो फिर आप लोगों को ये जो मूवमेंट रहेगी, शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आएगी, जहाँ बहुत बड़े बड़े प्लेयर के ये सेल कटेंगे, वो अपनी पोजीशन कवर करेंगे और मार्केट सीधा यहाँ से 550 और 650 की तरफ अप साइड के लिए जाते हुए दिख सकता है। और अगर गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड आता है तो फिर आप लोगों को थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो ये जो रेंज बनी है ये भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी, और हमारे लिए सपोर्ट ये तो ही 48,000 का हमारे लिए सपोर्ट ही है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।